8। अतर ने मेरी कॉल काटी और मोनू की कॉल रिसीव कर ली। तुम तो यहीं रहती हो ना? नहीं जी, मैं तो फगवाड़े रहती हूँ, दिल्ली में पढ़ती हूँ। इधर मम्मा के यहाँ आई हूँ, मम्मी ने बताया तो था। ओह, तब मैं नींद में था। ये भट्टी साहब तुम्हारे मामा है? ना ना, वो तो मेरे मम्मी दा यार है, मेरा मतलब दोस्त है। उनके यहाँ थोड़ी देर हेल्प कराने चली जाती हूँ, मेरी पॉकेट मनी निकल जाती है। वाह वाह, घूमने आए हो फिर भी जॉब कर रही हो, बहुत सही यार। जॉब का पता नहीं, पर मम्मी के घर दिल नहीं लगता, सारा दिन बोर होती रहती हूँ, इसीलिए। दिन में बोर होती हो ना, रात में क्या करती हो? रात में सोती हूँ, रात तो सोने के लिए ही होती है ना। ऐसे थोड़ी, रात बहुत से कामों के लिए होती है। कहो तो डेमो दिखाऊं? कैसे दिखाओगे? मैं जलंधर आ जाऊंगा, तुम बताओ घर से बाहर कैसे निकलोगे? बाहर क्यों निकलना है, घर ही आ जाओ। घर में तो सब होंगे ना, फिर हम कैसे मिलेंगे? वो ना, मेरे घर का पिछला दरवाजा गली में खुलता है, वहाँ कोई नहीं होता, तो आप आ सकते हो। मामा और बब्बू के रूम में जाते ही अथर्व के हार्मोन्स जोर मारने लगे थे। बियर तो सर पर चढ़ी थी। वो चुपचाप बाइक की चाबी लेकर बाहर निकला और मोनू के बताए एड्रेस पर चल दिया। बहुत लंबे टाइम बाद अथर्व एक बार फिर बाइक पर अकेला सवार किसी लड़की से मिलने जा रहा था। शाम 5 बज रहे थे। अथर्व ने फुल स्पीड में बाइक चलाई, फिर भी उसको मोनू के घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। मोनू की गली में इतना शोर शराबा था कि अथर्व किलस गया। उसने तुरंत मोनू को कॉल किया। तुम तो बोली थी कि गली में कोई नहीं आता, यहाँ तो पूरा बाजार लगा है। हाँ, वो सॉरी, मैं भूल गई सी कि आज तो बाजार लगता है। आप एक काम करो ना, 10 बजे तक रुक जाओ, बाजार हल्का हो जाएगा, तब आ जाना। तू पागल है बिल्कुल, 2 घंटे ऐसी तैसी करवा के मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू कहती है 3 घंटे और वेट करूँ। ओह सॉरी जी सॉरी, आपको मैंने ऐਵੇਂ तंग कर दिया। अच्छा सुनो, मैं अभी मम्मी के नाल मार्केट जा रही हूँ, तो मैं ना आके गल करती हूँ, ठीक है? गुस्सा नहीं करना, ओके बाय। अथर्व तो ऑलरेडी गुस्सा कर चुका था। उसने फोन काट दिया और मुझे व्हाट्सएप पर सारी बातें बताने लगा। जब मैंने 10 मैसेजेस भेजने के बाद भी 10 मिनट तक रिप्लाई नहीं किया, तो उसने व्हाट्सएप कॉल कर दी। पर मैं कॉल कैसे उठाता, मैं तो लाइब्रेरी से घर आते ही सो गया था। एक तो जिम की वजह से इन दिनों नींद बहुत आ रही थी, फिर आज तो मेरी पिटाई भी हुई थी। मैं शाम 6 बजे जब घर गया तभी से सो रहा था। व्हाट्सएप कॉल की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वॉल्यूम बटन दबाओ या पावर बटन, ये पूरी बजे बिना चुप ही नहीं होती थी। मैंने नींद में ही फोन की वॉल्यूम कम की और फिर सो गया। रात को 10 बजे मेरी नींद खुली तो भूख लगी। मैं रूम से बाहर निकला कि कुछ बचा कुचा होगा तो खा लूंगा, नहीं तो दूध पीकर सो जाऊंगा। पर डाइनिंग टेबल पर मुझे यमराज रूपी बाप के दर्शन हो गए। इस टाइम तक तो उन्हें अपने कमरे में होना चाहिए था, पर वो अपनी रीडिंग क्लासेस लगाकर कोई घटिया किताब पढ़ रहे थे। उनकी आंखों को सबसे पहले मेरी सूजी हुई काली आंख दिखाई दी। कहाँ पिट कर आए हो जो ये निशान बन गया? अथर्व के पापा तो यूं ही बदनाम थे। सही मायने में तो हर बाप केबीसी ही होता है। सामने बच्चा दिखा नहीं कि सवाल फेंक के मार दिया। वो ये चोट लग गई छोटी सी। छोटी लगे या बड़ी? कहीं पिट कर आए हो या नहीं ये बताओ। जी नहीं, पिट कर नहीं आया, चोट लग गई कॉलेज में। लड़का नहीं लड़की पैदा की है मैंने। तुमने एमए में एडमिशन लिया? मैं सहम गया। मुझे अपना बाप गब्बर सिंह जैसा लग रहा था और मैं उसके सामने कालिया था। वो कालिया जिसे गब्बर ने पहले हंसाया था और फिर गोली मार दी थी। कुछ पूछ रहा हूं मैं एमए नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा एमए करके? एमए करके तुम क्या करोगे ये मैं तय करूंगा। हमारे ऑफिस मैनेजर के रिटायरमेंट का समय आ गया है, मैं तुम्हें वहीं लगवा दूंगा। एमए कर लोगे तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी और कम समय देना होगा।
बचे समय में अपनी सेहत पर ध्यान देना। ऐसे बेतुके फैले हुए थोड़ी रहोगे उम्र भर। पर कोई परवाह नहीं, जो कहा वो करो। तुम्हारी माँ को पैसे दे दिए, उनसे ले लेना। पापा, लेकिन मुझे एमए नहीं करना। मुझे वो सिक्योरिटी कंपनी में जॉब नहीं करनी है। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा बाप कुर्सी से उठा और मुझे थप्पड़ मार गया। हरामखोर बहस करता है। बताया ना, एमए करने वालों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। मैं तो कांपने लगा था, लेकिन थप्पड़ की आवाज सुनकर मम्मी कमरे से बाहर आ गई और धीरे से बोली, सुनो जी, इतने अच्छे से बीकॉम किया है इसने, अब एमकॉम ही करवा दीजिए। हाँ, और किसी बेवकूफ के यहाँ इसकी 2 कौड़ी की नौकरी लगवा दूं। बीकॉम करे या एमकॉम, रहेगा तो क्लर्क ही। किसी न किसी सीए के पैर दबाता रहेगा। कोई इज्जत होगी इसकी? तो अभी कौन सी है? क्या बोला तू? क्या बोला? वो फिर मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे आए, पर अब की मैं 2 कदम पीछे हट गया। तुमने ही इसको बहस करना सिखाया है। जो मैंने कह दिया बस वही होगा। ये मेरा घर है और यहाँ मेरे मन की चलेगी। मैंने गुस्से में उनके सामने हाथ जोड़े और अपने रूम में चला गया। आज मुझे जितनी भूख थी उससे ज्यादा खुराक मिल चुकी थी। ऐसी सेंसलेस बातें करने वाले बाप को कोई समझाता कि जो काम एमए करके हो सकता था वो एमकॉम करके भी तो हो जाता। मुझे मम्मी की आवाज आई, मैं बात करूंगी उससे, आप थोड़ा आराम से भी तो बात। 100 बार कहा है तुमसे, मुझे मत बताया करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। पूरे घर का माहौल खराब करके मेरा बापू अपने रूम में जाकर सो गया। 10:30 बजे मम्मी खाने की थाली सजाकर मेरे पास आई और मुझे जबरदस्ती खिलाने लगी। महीने 2 महीने में ये ड्रामा होता ही था कि बाप सब पर हुक्म चला दिया करता था। 2 थप्पड़ मेरे पड़ते थे और मुझे डिफेंड करने में एक मम्मी के भी पड़ जाता था। बचपन से ये ड्रामा होता देख रहा था मैं, पर जाने क्यों अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी थी। अपने थप्पड़ पर तो कोई बात नहीं, पर मम्मी, जब मम्मी की आह सुनाई देती थी तो खून खौल जाता था। वो क्यों बहस करता है? मान लिया करना बात, जब तू जानता है कि वो नहीं मानने वाले। पता मम्मी, मैं ना पहले यही सोचता था कि इस बाप ने अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको थी। आप कहाँ जाओगी? आप नानी के घर कितने दिन रह लोगी? कितने दिन हम अथर्व के यहाँ रुक सकेंगे? ये सब सवाल मेरे मन में आते थे और मैं बहस नहीं करता था। फिर आज क्यों बहस की तूने? क्योंकि अब मुझे घर से ये फील होने लगा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तू अकेला कभी नहीं था, मैं थी ना तेरे साथ, अब भी हूँ। बुरा मत मानना माँ, पर आप तो अपने साथ ही नहीं हो। आप मेरे साथ कैसे होगी? आप कब से चाह रही हो कि एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ, अथर्व की मम्मी एंड टीम के साथ ऋषिकेश जाओ, पर आप जा पाई? बीकॉम करने के लिए भी मैं बेल्ट से पिटा था। प्रॉमिस किया था कि बीकॉम करने के बाद एमए कर लूंगा ताकि फालतू पैसा खर्च ना हो और बढ़िया जॉब मिल जाए। आप तो चुप कर। माँ को दोष देना आसान होता है, परंतु माँ की जगह आ कभी और सोच कि अगर एक सनकी आदमी ने घर से निकाल दिया तो क्या होगा। छत और रोटी के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है बेटा, ऊपर से इज्जत। पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। नाक कान का तो पता नहीं, पर जिस चेन से हम बंधे हैं ना इस जेल में, ये जरूर कट जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ गुस्से में भी भरपेट खाना खा रहा था और उधर जलंधर में बेचारा अथर्व भूखे पेट इधर से उधर टाइम पास कर रहा था। फाइनली 10:30 बजे मोनू ने उसे फोन किया। सुनो, आप पिछली वाली गली में आ जाओ, मैं बुआ खोल रही हूँ। मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए है तेरे पास? आओ ना, खिलाती हूँ। बहुत कुछ है मेरे पास। अथर्व दबे पांव उसके घर में घुसा और एक कोने में उसको दबोच लिया। मोनू भी भरी बैठी थी। उसने तुरंत मुंह से मुंह जोड़ लिया। वो लूज टी शर्ट और टाइट पजामा पहने था। रुको ना, मुझे कुछ वेट करो, मेरी बात सुनो। अथर्व का पहला हरामी हाथ उसके ग्लोव्स में घुस रहा था। मोनू ने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी।
अथर को ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा को टच कर रहा था। उसका दूसरा हाथ पैजामे में घुसने लगा तो मोनू ने टोक दिया। नहीं, अभी नहीं, रुको रुको, ये नहीं करो अभी। अथर कहाँ मानने वाला था। उसने मुंह से फिर मुंह जोड़ लिया और हाथ अंदर डाला और चिल्ला पड़ा। What the fuck?